एपिसोड शुरू होता है और मियो और टोमोए एक साथ जा रहे होते हैं कहीं। जाते हुए मियो कह रही होती है, काश मैं मास्टर को देख पाती। टोमोए बोलती है, तुम तो उनके लिए कुकिंग सीख रही थी ना, कहाँ जा रही हो तुम अब? मियो बोलती है, पोर्ट टाउन ऑफ कोरान में। मैंने सोचा मैं सीवीड और कैल्प ले आऊँ जो जापानीज डिशेस में यूज़ होती हैं क्योंकि वो मास्टर को पसंद है। मियो कहती है, टोमोए तुम क्या ड्रैगन स्लेयर के अगेंस्ट जो बैटल हुई थी वो जगह इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा रही? टोमोए कहती है, उनकी बैटल के बाद एक बहुत बड़ी लेक बन गई है वहाँ पर, मुझे इसका रीज़न पता करना होगा। शीकी ने रिपोर्ट करा है कि मास्टर रॉड्सकार्ट पहुँच चुके हैं, एक बार वहाँ का मामला निपट जाए फिर वो डेमीप्लेन आ जाएंगे। मियो कहती है, मतलब तब तक हमें पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट सीन में मकोटो और शीकी रॉड्सकार्ट में होते हैं। यहाँ मकोटो एक लड़की को देखता है जिसे कुछ लड़कों ने घेरा होता है। ये इस लड़की के फेस का लुक देखता है और उनकी तरफ बढ़ता है। ये लड़की यहाँ से जाने लगती है तो ये लड़का इसे धक्का दे के कहता है, क्या तुम हमें बेइज्जत कर रही हो? मकोटो साइड से इन्हें कहता है, बस बहुत हुआ, लेकिन ये सुनते ही नहीं है क्योंकि मकोटो लिख रहा होता है। तभी शीकी रोकता है इन्हें। ये कहता है, तुम कौन हो? और ये सभी लड़के जो है इनके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं। मकोटो मन में कहता है, ये तो रॉड्सकार्ट अकेडमी की यूनिफॉर्म है, अगर यहाँ मियो या फिर टोमोए होते तो इन्हें मार ही देते, लेकिन शीकी तो। तभी शीकी कहता है, मास्टर क्या मैं इन्हें मार सकता हूँ? इन्होंने मुझे बेवकूफ़ कैसे कहा? या फिर आपको कह रहे थे? इन सबको मरना होगा। मकोटो कहता है, रुक जाओ, ऐसे सीधे मार मत दो इन्हें। शीकी बोलता है, तो क्या फिर पहले इन्हें बहुत सारा दर्द दूँ फिर मारूँ? मकोटो कहता है, इन्हें बस यहाँ से जाने को कहो। शीकी बोलता है, यहाँ से चले जाओ अगर चाहते नहीं कि मैं तुम्हें मार दूँ। तभी ये सभी मैजिक यूज़ करने लगते हैं। मकोटो मन में कहता है, विंड मैजिक, मुझे ये एलिमेंट यूज़ करना नहीं आता अभी। वेट, ये उड़ क्यों रहे हैं, वो भी इतना सा? ये बंदे कह रहे होते हैं, ये चौंक गया है हमें उड़ता देख के। मकोटो कहता है, क्या तुम हमला नहीं करोगे? ये दिखाने का क्या फ़ायदा? और ये किलस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। तभी शीकी अपनी पावर्स यूज़ करके इन सभी को आसमान में ऊपर फेंक देता है। तभी मकोटो इस स्पेल को ब्रेक कर देता है। शीकी कहता है, बहुत अच्छे हैं, आप ये जल्द सीख जाओगे करना। मकोटो कहता है, मैं ये फाइट में अभी भी यूज़ नहीं कर सकता। मकोटो अब इस लड़की से कहता है, क्या तुम पढ़ सकती हो? अगर हाँ तो यहाँ से चले जाओ। ये लड़की कहती है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी। मकोटो कहता है, तुमसे कोई एहसान चुकाने को नहीं कह रहा है, तुम ये सब भूल सकती हो। और ये यहाँ से भाग जाती है। तभी रुक के कहती है, मैं वेट्रेस हूँ गोतेत्सु रेस्टोरेंट में, अगर वहाँ आओगे तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूंगी। मकोटो शीकी से कहता है, चलो बाद में चलेंगे वहाँ पर। शीकी कहता है, ये लड़की काफ़ी रूड थी। मकोटो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई बिना कुछ रिटर्न में चाहे किसी की मदद करे तो उस पर शक होगा ही। वेट, वो लड़के। और यहाँ पर ये लोग नीचे गिर रहे होते हैं। शीकी कहता है, थोड़े टाइम में इनका जो माना है वो ख़त्म हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएंगे। आई होप अपनी अगली ज़िंदगी में ये खुश रहेंगे। मकोटो कहता है, उनकी मदद करो। और शीकी अपने मैजिक से इन्हें नीचे उतार देता है। ये लड़का कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये यहाँ से भाग जाते हैं। शीकी कहता है, मास्टर ऐसे मैटर आगे भी होते रहेंगे, हमें इन सब में पढ़ना नहीं चाहिए। मकोटो कहता है, हाँ सही कहा, लेकिन उस लड़की की आंखें देख के मैं क्यूरियस हो गया। शीकी कहता है, माफ़ करना मुझे। नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है, चलो कोई होटल ढूंढे पहले, एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 दिन में है। शीकी कहता है, क्या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो? मकोटो कहता है, सबकी नज़र में आने के लिए मुझे एकेडमी में जाना होगा इस टाउन के रेजिडेंट की तरह, और परमिशन लेनी होगी न्यू स्टोर ओपन करने की। शीकी कहता है, लेकिन जो आप टेस्ट देने वाले हो वो न्यू स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं है, वो टीचर का एग्ज़ाम है। मकोटो कहता है, ये क्या है? शीकी कहता है, ये एग्ज़ाम दे के आप टीचर बन सकते हो। रेम्ब्रांट ने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्ज़ाम लिखा है। और ये सुन के मकोटो जोर से रेम्ब्रांट का नाम पुकारता है। और यहाँ पर रेम्ब्रांट कह रहा होता है, क्या हुआ मॉरिस? ये कहता है, आजकल थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही मुझे। रेम्ब्रांट कहता है, तुम्हें चश्मा ले लेना चाहिए इससे पहले कि कोई गलती कर दो। और यहाँ पर मकोटो कह रहा होता है, काफ़ी देर हो गई इसके लिए। नेक्स्ट सीन में टीचर एग्जामिनेशन होने जा रहा होता है और मकोटो शीकी से कहता है, मुझे कुजुनोहा बुलाना। और मकोटो अंदर जाके कहता है, मुझे पता है कि ये एक टीचर का एग्ज़ाम है, लेकिन क्या कोई और क्लरिकल पोजीशन अवेलेबल है? ये काफ़ी रूडली कहता है,
हाल ही में काफ़ी लोग बाकी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमने क्लियरली टीचर को हायर करने के बारे में मेंशन करा है। और बोलते ही जाता है फालतू। और सामने जब देखता है तो शीकी गुस्से में होता है और अपना मैजिक यूज़ करने लगता है। लेकिन तभी मकोटो इसे रोक देता है और कहता है, मेरे दोस्त की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर कोई और पोजीशन नहीं है तो कोई बात नहीं। शीकी यहाँ पर कह रहा होता है, मेरे मास्टर को सुनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है, मेरे एम्प्लॉय के बिहेवियर के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और फिर कहती है, कुजुनोआ, तुम एग्ज़ाम कैसे देना चाहोगे? तुम रेशो चूज़ कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल और रिटर्न असेसमेंट का। ओह, तुम्हें रैम्ब्रांड ट्रेडिंग कंपनी से रिकमेंडेशन मिला है, तुम काफ़ी स्किल्ड होगे फिर तो। जैसे कि तुम जनरल टैक्टिक्स सिखाने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो क्या प्रैक्टिकल असेसमेंट में फोकस करना चाहोगे? तभी शीकी कहता है, ये वाला। ये लड़की कहती है, क्या तुम श्योर हो? शीकी कहता है, हाँ, क्योंकि बहुत कम लोग इस मुश्किल एग्ज़ाम को पास कर पाए हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे। मकोटो मन में कह रहा होता है, सबसे मुश्किल वाला, लेकिन एग्ज़ाम तो मुझे देना है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी कह रहा होता है, एग्ज़ाम 3 दिन तक चलेगा, अब आप सब टेस्टिंग एरिया में जाओ। जो तुम्हें इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उनमें से फेदर यूज़ करना अगर वापस आना चाहो, और बेल यूज़ करना अगर एग्ज़ाम छोड़ना चाहो। आपस में लड़ना मना है। वैसे तुम सभी एक दूसरे से दूर होगे तो एक साथ मिलना पॉसिबल नहीं है। हम तुम्हें वेपन देंगे, लेकिन तुम्हें खाना और बाकी चीज़ें खुद ढूंढना होगा। टेस्टिंग एरिया में मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो सावधान रहना। ये जो रेड, ब्लू और येलो ऑप्स हैं, ये हाई स्पीड में ट्रैवल करते हैं। 3 दिन के अंदर 3 कलर के ऑप्स पकड़ के अकेडमी वापस आना। इन्हें पकड़ने के इंस्ट्रक्शंस तुम्हें जो सामान दिया गया है उसमें है। गुड लक। अब इन्हें टेस्टिंग एरिया में भेज दिया जाता है। मकोटो इन्वेस्टिगेशन काई का यूज़ करता है और कहता है, मुझे खाने और पानी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेस्टलैंड से तो ये जगह काफ़ी बढ़िया है। बाकी एग्जामिनर्स तो काफ़ी दूर हैं। अब मकोटो को एक ऑप दिखता है। यह भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है। इसमें लिखा होता है कि हर ऑप को डैमेज करा जा सकता है स्पेसिफाइड अटैक से, और एक सर्टेन अमाउंट का डैमेज लेने के बाद ये मूव करना बंद कर देंगे, तब तुम इन्हें पकड़ सकते हो। अगर जो अटैक्स मेंशन करे गए हैं उनके अलावा कोई और अटैक्स यूज़ करें तो ऑप्स फट जाएंगे। और मकोटो कहता है, तो सिर्फ फिजिकल अटैक्स काम करेंगे रेड ऑप्स पे, और जाके सीधे इस पर मुक्का मारता है और ये टूट जाता है। मकोटो कहता है, ये कैसे हो गया? तभी इसे येलो ऑप दिखता है और ये कहता है, इन पे सिर्फ मैजिक अटैक्स काम करेंगे, और इस पे अटैक करता है, लेकिन ये भी टूट जाता है। अब इसे ब्लू ऑप दिखता है। ये कहता है, सिर्फ रेंज्ड अटैक काम करेंगे इस पे, और बो का यूज़ करता है, लेकिन ये भी टूट जाता है। मकोटो कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी अटैक्स ज़्यादा डैमेज दे रही हैं? वैसे स्ट्रेंथनिंग स्पेल का कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे उसे हटाना होगा। और फिर इसे हटा के एक रेड ऑप को टच करता है, लेकिन ये फिर टूट जाता है। मकोटो कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है, मैं एक भी ऑप नहीं पकड़ पाया, और अब एक बैरियर लगा के ये सो जाता है। सुबह उठ के देखता है तो यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं। अब मकोटो बाकी एग्जामिनी को चेक करता है और कहता है, एल्फ मिसिंग है। क्या उसने एक दिन में ही पास कर लिया एग्ज़ाम? मुझे जल्दी करना होगा। और अब मकोटो अपने काई की मदद से ब्लू ऑप की इमेज जो है दिमाग में सोचता है और एरो से अटैक करता है, और फाइनली ये नीचे गिरता है। मकोटो इसे पकड़ लेता है। तभी ये कहता है, एक और एग्जामिनी गायब हो गया। इस बार ह्यूमन था, क्या उन्होंने पास कर लिया? नहीं, शायद उन्होंने छोड़ दिया एग्ज़ाम। नेक्स्ट सीन में मकोटो खुद को वीक बना देता है और काय का यूज़ करता है, और फिर थोड़ी सी पावर यूज़ करके इस ऑप पे अटैक करता है और ये नीचे गिर जाता है। मकोटो कहता है, मेरे पे एक दिन और है, मैं जीत सकता हूँ। अब मकोटो खाना खा रहा होता है रात में। तभी ये कहता है, कोई आया है, क्या एग्जामिनी ज्वाइन कर सकते हैं बीच में ऐसे? अब सुबह होती है और मकोटो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स के साथ एक काले कपड़ों में बंदा भी नीचे पड़ा होता है। ये तभी उठ के मकोटो पे हमला कर देता है और यहाँ से गायब हो जाता है फिर। लेकिन मकोटो अपनी काई से इसे देख पा रहा होता है कि यहाँ से दूर जा रहा होता है कि तभी ये इसका कपड़ा पकड़ लेता है और मकोटो नीचे गिर जाता है। यह मकोटो पे हमला करने जाता है, लेकिन मकोटो इसकी ब्लेड ही तोड़ देता है। ये बंदा तभी पीछे हट जाता है। मकोटो अपने हाथ को देखता है तो ये कट चुका होता है और कहता है, इसमें तो जहर है। कितना एम्बैरेसिंग है ये, मुझे इसे बाद में अच्छे से धोना होगा। अब मकोटो इससे कहता है, क्या तुम एग्जामिनीज को टारगेट कर रहे हो? ये बंदा कहता है, हाँ, बाकी पहले ही चले गए और तुम्हें मेरी ब्लेड तोड़ने की कीमत चुकानी होगी। मकोटो कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये बंदा कहता है, तुम मरने ही वाले हो। इस ब्लेड में जहर लगा है जिससे किसी की भी तुरंत मौत हो जाती है। मकोटो कहता है, सच में? ये बंदा कहता है,
तुमने इसे न्यूट्रलाइज कर लिया। मकोटो कहता है, अगर तुम मुझे बता दो कि कौन हो और किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने ये कैसे करा। ये बंदा कहता है, अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लाइंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता है जब असैसिन गिल्ड से जॉब मिलती है। मकोटो इसे यहाँ पर पैरालाइज कर देता है और कहता है, मेरे एग्ज़ाम के बीच में मत आओ। और जाते हुए कहता है, चलो तुम्हें फ्री में बता ही देता हूँ, मैं पॉइजन से इम्यून हूँ। ये एबिलिटी रिसेंटली ही गेन करी है मैंने। और तभी मकोटो इसकी तरफ भागते हुए आता है और इसे लात मार के दूर फेंक देता है आसमान में। नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है, मैं प्योर फिजिकल अटैक्स यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी बॉडी से माना रिलीज होते जा रहा है कॉन्स्टेंटली। याद आया, मैंने ये चाकू लिया था मछली काटने के लिए। और मकोटो इसका यूज़ करके फाइनली लास्ट टॉप को भी पकड़ लेता है और काफ़ी खुश होता है। ये अब वापस आता है यहाँ पर ये एग्जामिनर कहता है, क्या तुम भी एग्ज़ाम छोड़ रहे हो इनकी तरह? मकोटो कहता है, नहीं, मैं ऑब ले आया हूँ। ये एग्जामिनर ऑब देख के कहता है, मैंने जब कहा था कि 3 लाना है तो मेरा मतलब था कि कोई एक कलर के 3। नॉर्मली लोग जिस अटैक में बढ़िया होते हैं वो कलर के 3 ऑब लाते हैं, लेकिन तुम तो तीनों ही कलर के ले आए। किसी ने भी पहले कभी ऐसे एग्ज़ाम पास नहीं करा है। नेक्स्ट दिन में मकोटो कह रहा होता है, उन्होंने मुझे टेम्पररी इंस्ट्रक्टर रख लिया है। शिकी कहता है, बढ़िया काम किया मास्टर। मकोटो बोलता है, नेक्स्ट स्टेप से पहले हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्यों ना उस लड़की के बताए हुए रेस्टोरेंट में चलें। अब मकोटो कह रहा होता है, तो मैं एक टीचर बन गया और ऐसे मेरी लाइफ सिटी में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट सीन में ये बंदा कह रहा होता है, इस बार कोई भी एग्जाम ही पास नहीं होना था। इसके बगल में बैठी लड़की कहती है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? ये कहता है, किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे पास काफ़ी प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर है और डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करने को कहा था, लेकिन फिर भी वो लड़का 3 ऑब ले आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। और ये लड़की कहती है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।